हेलो फ्रेंड्स, आमे आज वीडियो रे डिस्कस करबा रोमांटिक पोएट्री बा रोमांटिक रिवाइवल किंबा कहि परिबा रोमांटिक मूवमेंट। क्वेश्चन जहाँ भी आसी थाउ वेदर रोमांटिक पोएट्री वेदर रोमांटिक रिवाइवल किंबा रोमांटिक मूवमेंट, आंसरटा सेम ही होबो। तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। जोटा कि बिलीव करा जाए 18 सेंचुरी स्टार्ट होता 1798 स्टार्ट होता अप टू 1832 रे एंड होता। तो चलो डिस्कस करिबा। तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज रोमांटिक मूवमेंट। तो वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट डेमोक्रेटाइजेशन इन लिटरेचर। तामाने लिटरेचर रे गोटे डेमोक्रेटाइजेशन देखा जाइथिला। सो हाउ विथ मोर एम्फासिस ऑन ए कॉमन एंड सिंपल language and recognition of dignity of common people of village। तामाने कहि परिबा जेतेबेले लिटरेचर रे डेमोक्रेटाइजेशन देखा जाइथिला। तो डेमोक्रेटिक माने कोन, जेतेबेले मोनार्की सिस्टम रु पावर टा डिस्ट्रीब्यूट हे गला एमंग पीपल। पूर्वरु कोन होथिला हमर क्लासिक एज रे मोनार्की हाथ में सब पावर रोला। सोसाइटी रे कॉमन पीपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नथिला। किंतु जेतेबेले डेमोक्रेटिक आसिला डेमोक्रेटिक सोसाइटी रे कोन हैला कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया गला। आ कॉन्स्टिट्यूशन रे मध्यम कॉमन पीपल रहिले। तो एटा सही प्रकार लिटरेचर रे जेतेबेले क्लासिसिज्म को गुरुत्व न दिया जाए कि लिटरेचरटा कॉमन पीपल मानक पई हैला। जो कॉमन पीपल इन द सेंस गाँव में रोथिबा लोक, गाँव में जो लोकटा चाष करुच्ची तापाई, से जो गोटे भंगा कुड़िया घरे रोथिबा विधवा स्त्री लोकटा पाई किंबा से सॉलिटरी रिपर पाई जेतेबेले पोएमटा लेखाला सेतेबेले आमे ताको कहि परिबा रोमांटिक। तमे जो रोमांस बुझुछ एटा से रोमांस नुहे। रोमांस मीन्स लव फॉर नेचर। सेंट्रल आइडिया कौन थिला? नेचर थिला आ कॉमन मैन थिला। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जेतेबेले आस्तिला केबे 1799 बा 1789, एटार गोटे मस्त बड़ इंपैक्ट पड़ीथिला लिटरेरी फिगर मानक ऊपर। रुसोंकर सेतेबेले समय स्लोगान कौन थिला? रिटर्न टू नेचर, जहाँकि रोमांटिक एज रो राइटर मानकर मुख्य थॉट रहिला। प्रकृति को फेरी जिबा, गाँ को फेरी जिबा केमिति कौन पाई जेतेबेले मॉडर्निटी आसिला हमर एनलाइटमेंट एरिया रे, एनलाइटमेंट एरा रे लोक माने मॉडर्नाइज्ड हेले, सिविलाइज्ड हेले। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जोगु पॉपुलेशन बढ़िबा को लागिला हमर सहरांचल रे। सो दैट सहरांचल रे जेहेतु पॉपुलेशन बढ़िला तेणु सेतेबेले टाइम रे बहुत पैंडेमिक भी व्यापिला, बहुत डिजीज भी फैलिला। तेणु सेतेबेले लोक माने चेष्टा कले कि कहाँ लेखा जाउथिला। हमर एनलाइटमेंट एरिया रे तमे देखिछ न्यू क्लासिक रे साटायर सब लेखा जाउथिला एलाइट ग्रुप रो लोक मानक पई। तो पोएट माने भाबिले नाई पोएट शुड बी फॉर कॉमन पीपल। सो पोएट्री इज नथिंग बट ए इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, जोटा कि हमर पांचटा सेंसेस को परसीव करि पारे सेटा होची पोएट्री। इट शुड बी लैंग्वेज ऑफ ए कॉमन मैन। सेतेबेले हमर रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हैला। तो आउ कोन मेजर चेंजेस देखा को मिलथिला से टाइम रे? हाँ, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन रो स्लोगान जहाँ थिला लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी, यही जो गुड़ाक सोसाइटी रे आसिला ये ही बाट कढ़ई थिला कहाँ पाई? रोमांटिक मूवमेंट पाई। जेतेबेले कि मोनार्की वाज अबोलिश्ड बा हमर जो राज्य शासनटा कौन हो जाइतिला कंप्लीटली अबोलिश हो जाइतिला। तो ये जो हायरार्की सिस्टम और सब इंटरेस्टिंग कथा है आमर रोमांटिक मूवमेंट रे कौन होता ना जो क्यारेक्टर रोमांटिक एज पोएट मैंने केमती लिखुले दी क्यारेक्टर्स डिपिक्टेड इन पोएट्री नीड नॉट टू बी किंग्स और क्वीन। तामाने आमर जमी क्लासिक एज रे राजा राणी से चरित्र उपर वर्णना करा जाउथिला जे कि पैलेस रे रहउथिला। किंतु आमर रोमांटिक एज रे कौन है फॉग। फॉग मीन्स हम्बलर फॉग लाइक लीच गैदरर लाइक ए हाईलैंड लास और वी कैन से दैट लाइक ए फार्मर। एमान ऊपर इवन वी कैन से दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए इडियट बॉय, राइट। तो गाँव में गोटे बुलुवा गोटे हलियार पुओ उपर भी लिखागला कौन रोमांटिक एज रे। किंतु पूर्वर क्या विषय लिखा होता केवल राजा राणी कहानी लिखा जाउथिला। किंतु तुम मैंने पढ़ी सॉलिटरी रिपोर्ट पढ़ी तुम मैंने पढ़ी स्कूल आमर डैफोडिल पढ़ी ये सब हूँ रोमांटिक एज रो लेखा। तेणु आम कहीपर यही जो कंपोजिशन गुड़ाक मुख्य मुख्य इंपैक्ट थिला फ्रेंच रिवोल्यूशन बहुत बड़ भूमिका थिला। तेणु देखा गले यही एज रो पोएम सब गुड़ाक तार लैंग्वेज हो बा थीम हो बा कैरेक्टर हो सबुथिरे गोटे बहुत बड़ बदलाव देखा मिलता। जदि आम कंसीडर करवा ये जो वर्ड रोमांटिक एटा कोठु आसी, तो द टर्म कम्स फ्रॉम द नेम रोम
and it was first used in the late 17th century to describe paintings with certain qualities. तुम मैंने जानिछ आमर एनलाइटमेंट एरारे was also known as the age of reason, किंतु for romantics the source of poetry is the poet himself. किंतु आमर रोमांटिक्स पोएट मानक पाई मुख्य होची कौन इंडिविजुअलिज्म आमर जहाँ को कह जाए माने तुम मैंने जानी वर्ड्सवर्थ सब कहते इट्स दिस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स किंबा आम कहीपर पोएट्री इज नथिंग बट इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन. इमोशन माने आमर भावावेगर गोटे परिप्रकाश बा गोटे स्वतः परिप्रकाश. एंड द पोएट्स इमेजिनेशन क्रिएट्स पोएट्री. पोएट्स माने कविंकर इमेजिनेशन ही पोएट क्रिएट करे पोएम. फॉर एग्जांपल जदि गोटे पोएट हैप्पी मूड रे थिबे ताहले तांको पई काकर बुंदा गुड़ाक लगे फर्ल भलिया बा मुक्ता भलिया. सपोज सी गोटे सैड मोमेंट रे थिबे बा अनहैप्पी मोड रे थिबे ताहले से काकर बुंदा तांको पई पालटी जीवो ड्रॉप ऑफ टीयर्स. तेणु ऑल डिपेंड्स अपॉन दी पोएट्स इमेजिनेशन और पोएट्स इमोशन. आम जदि देखा तो रोमांटिक एज्र सबू पोएट मानकर लेखा ये ही थिला. नेचर को सी बेसी गुरुत्व दौले सेलिब्रेट करते नेचर को इंडिविजुअलिज्म उपरे आ इमेजिनेशन उपरे गुरुत्वारोप करुले. चलो आमर नोटा स्टार्ट करवा. सो रोमांटिक पोएट्री रेफर्स टू द लिरिकल इमोटिव एंड इमेजिनेटिव स्टाइल ऑफ पोएट्री दैट इमर्ज्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द लेट 18th and early 19th century. The romantic poets sought to express intense personal feelings, a reverence for the natural world and fascination with the supernatural and sublime. जहाँ कही ना से मुख्यतः क्या उपर लिखुले नेचर उपर लिखुले नेचुरल थिंग उपर लिखुले सुपरनेचुरल और सबलाइम उपर लिखुले जहाँकर कि लैंग्वेज बहुत इजी थिला किसी एक्सट्रावेजेंट नथिला कॉमन पीपल द्वारा यूज होता कॉमन पीपल लिखा जाउथिला. So what is romantic revival? Romantic movement was an artistic, literary, musical and intellectual movement considered to have started in the year 1798 with the publication of lyrical ballads by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge and considered to have ended around 1832 with the death of the novelist Sir Walter Scott. तो कौन है देखा जाए जे यही रोमांटिक मुवमेंटा आमर 1798 आरंभ होता एवं शेष होता 1832 तो तांकर की कैरेक्टरिस्टिक कौन थिला एम्फासिस ऑन इमोशन एंड इमेजिनेशन जहाँकि तुमको मुझे कही आसुली तांकर मुख्य थिला कौन इमोशन. रोमांटिक पोएट्स एम्ड टू कैप्चर द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इनर वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड. से माने लॉजिकली भावुन क्या नहीं से लिखुले बहुत जहाँटा मनीषर भावना को स्पर्श करे जहाँ आम हार्ट को कैप्चर करे से एसेंस को लेकिन से लिखुले. दे प्लेस्ड ए ग्रेट वैल्यू ऑन द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन परसीविंग एंड एक्सप्रेसिंग द वर्ल्ड. सेलिब्रेशन ऑफ नेचर द नेचुरल वर्ल्ड वाज सीन एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड कनेक्शन टू द डिवाइन. तो नेचर को ही से भावुले इंस्पिरेशन नेचर सहित से डिवाइन थिंग को रिलेट करें. रोमांटिक पोएट्स ऑफन यूज्ड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल लैंडस्केप एंड फेनोमेना टू कन्वे डीपर मीनिंग. सब बेले गोटे जिनस मन रखिपर जिते कि न्यू क्लासिकल पोएट्री इज रिटन अदर पीपुल व्हेयर एज रोमांटिक पोएट्री इज अबाउट द पोएट हिमसेल्फ. तेणु सबुबले से गोटे फैसिनेसन रोला टुवर्ड्स सॉलिटरी फिगर मानक उपरे बा सोसाइटी आउटकास्ट ग्रुप उपरे से लिखुले. आ गोटे जिनस है कि रूरल लाइफ जोटा को कहते रस्टिक लाइफ इज आइडियलाइज्ड इन रोमांटिक पोएट्री. तेणु रूरल लाइफटा को आइडियल माना जाउथिला कोठी रोमांटिक एज रे. तेणु क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म कम्प्लीटली आम जब देखा आनालाइज करवा डिफरेन्ट कहुपर जितेबाला कि रुह मुझे डिस्कस कर सारे तापर कहबी. देन हूँ कौन इंडिविजुअलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी. द रोमांटिक मूवमेंट एम्फासाइज्ड द यूनिक पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल पोएट. पोएम्स often expressed highly personal perspectives like emotion and interpretation of the world. हाँ तो कौन कहते भी क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म उपर नहीं कि तो आम जो देखा क्लासिसिज्म दैट इज कनसर्न विथ सोशल और फॉर्मल अदर और वी कैन से दैट इंटेलेक्चुअल बा स्टैटिक किंतु रोमांटिसिज्म दैट इज कनसर्न विथ इंडिविजुअल व्हिच इज इनफॉर्मल माने क्लासिसिज्म फॉर्मल बट रोमांटिसिज्म इंडिविजुअल.
आउ क्लासिसिज्म को सोशल कहि परिबा बट एटा होची कोन दैट इज सॉरी क्लासिसिज्म फर्स्ट एंड फॉर्मल बट रोमांटिसिज्म इनफॉर्मल क्लासिसिज्म वाज सोशल व्हेयरएज रोमांटिसिज्म वाज इंडिविजुअल सेटा को जदि इंटेलेक्चुअली आमे देखिबा एटा होची इमोशनली सेटा को स्टैटिक धरिले एटा को आमे डायनामिक कहि परिबा फॉर एग्जांपल आमे कहि परिबा सब मन रखिबो कि क्लास माने मोर क्लासिकल राइटर माने सब फोकस करूथिले इंटेलेक्चुअल थीम ऊपर आ रोमांटिक राइटर माने फोकस करूथिले इमोशनल थीम ऊपर तो चलो आमे देखिबा हमर किछि इयरली रोमांटिक पोएट्स मानक विषय रे फर्स्ट जेम्स थॉमसन सो जेम्स थॉमसन टुक ए डीप इंटरेस्ट इन नेचर हिज पोएम दि सीजन जोटा कि 1730 रे पब्लिश होइतला तांकर मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क दैट इवोक्स इंटरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ नेचर ही इज फैसिनेटेड बाय द फ्योरफुल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर सच एज फ्लड एंड स्ट्रम तांको बहुत भल लागुतला फ्लड आउ स्ट्रम ताकू नै कि से बहुत कथा लिखिछन्ती तांकर दि सीजन्स रे ही इज डिस्क्राइब्ड एज ए पोएट ऑफ पिक्चोरियल लैंडस्केप ही speaks of the interaction between man and nature in this season. The great variety and beauty of nature move him very deeply. तो देखिबा तांकर किछि दि तीन लाइन लिखि देखिबा से दि सीजन रो Now the soft hour of walking comes for him who lonely loves to seek the distant hill and there on converse with nature, there to harmonize his heart and in pathetic song of breath अराउंड द हार्मोनी ऑफ अदर्स तामाने नेचर को सी कनसीडर करुथिले सेंट्रल फिगर ऑफ द यूनिवर्स तापर देखिबा मार्क आर्केनसाइड वाज अनदर फोररनर ऑफ वर्ड्सवर्थ हिज मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम वाज द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन जेटा कि 1744 रे पब्लिश हेतिला द पोएट सीज दैट द ब्यूटी एंड हार्मोनी ऑफ ऑल नेचर इज शोन डायरेक्टली टू द प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट तांकर दी लाइन सुनिबा ए सब पोएट मानकर मु सेपरेट वीडियो करिकि तुम मानकु देबी तांकर सब पोएम मध्ये एनालिसिस करबा चलो देखिबा नेक्स्ट होचंदी विलियम कॉलिन्स 1721 रु 1759 थिला तांको पीरियड सो ही इज considered one of the most skilled 18th century lyrical poets marking a transitional period from new classical to romantic poetry से period रे मान सब थिले जोटा कि जते बेले कि ट्रांजिशन होतिला क्लासिक न्यू क्लासिकल पीरियड रो रोमांटिक पीरियड आडको कॉलिन्स लिरिकल ओड सच एज ओड टू इवनिंग एंड ओड टू फियर were influenced by Augustan poetry but anticipated romantic theme जदिओ सी फॉलो करूथिले Augustan period माने इन्स्पायर थिले किंतु तांको लेखारे देखिबा को मिलिथिला सब कहार थीम रोमांटिक थीम देखिबा को मिलिथिला विलियम कॉपर 1731 to 1800 he is yet another precursor of romanticism for him love of nature and religious worship are related activities he believes that contemplation in the midst of nature will bestow wisdom more easily than will reading books तामाने बही पढ़िबा अपेक्षा आम जदि कंटेम्पलेट करिबा किछि क्षण अनुक्षण करिबा प्रकृति को ताहाले हमर अधिक ज्ञानर विकास होई परिबो एभले तांकर थिंकिंग थिला सो ही प्रिफर्स द ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड ही पोर्ट्रेज नेचर इन हिज पोएम तो सब बेले से तांको लेखारे काहा को स्थान दउथिले नेचर को स्थान दउथिले He prefers the beauty and countryside and portrays nature in his poems, such as the most notable work by Cofer include the Turks, Only Hymns, The Negroes Complain. ये सब तांकर important लेखा थिला हाँ तांकर the Turks रो मु दी लाइन पढ़ुची सुनो God made the country and man made the town. What wonder than that health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter drought the life holds out to all should most abound and least be threatened in the fields and groves. Next विलियम वर्ड्सवर्थ तांको विषय रे कले केवल 4टा क्लास पढ़ेबो तेणु मु बहुत शॉर्ट रे कर देछि आ गोटे सेपरेट वीडियो करबी वर्ड्सवर्थ को पई माने वर्ड्सवर्थ ही इज ए प्रोमिनेंट फिगर बा प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट सो ही सपोर्टेड द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन इट्स अर्ली फेज तो तांकर गोटे जो जॉइंटली लिखिथिले लिरिकल बालाड कहा सहित आमर कलरेज को सहित मिसिक लिखिथिले से कलरेज कर जने भल बंधु थिले जोटा कि कुहा जाए से बालाड ठारू ही रोमांटिक मूवमेंट इंग्लैंड रे स्टार्ट हेतिला
तेणु से जो लिरिकल बालाडटा आम निजे आउ गोटे भिडियो करवा केवल लिरिकल बालाडटा डिस्कस करवा जोटा कि आम लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म उपर अच्छी एटा निहाती डिस्कस करवा वर्ड्सवर्थ माने से एते माने रोमांटिसिज्म उपर प्रिल्यूडटा तांको लाइफटा को भी से तांको लाइफ को सी गोटे बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी को सी पोएम आकार लिखिं जार ना हूँ दि प्रिल्यूड राइट से भी मन रखा बहुत इंपोर्टेंट आम डिस्कस करवा से सेपरेट वीडियो करवा प्रिल्यूड हो लिरिकल बालाड ये सब. So his most famous works include Tintin Abbey, I Wandered Lonely as a Cloud and the autobiographical epic The Prelude. এটা গোটে বহুত লং পোয়েমটা. Wordsworth emphasized the importance of emotion, imagination and individual's connection to the natural world in his poetry. আমি যেতବେଳେ lyrical ballad পঢ়িবেনি কি সেতବେଳେ এই সব বিষয়ে জানিবা. ତେଣୁ Wordsworth influenced modern thinking on the natural goodness of childhood, the moral value of simple living and the inspiration and healing powers of nature. ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁନା କି ନେଚରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ. ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିପାରିଥିଲେ. ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମର Wordsworth विश्वास करुले जे कि रूरल एरिया रे जो लोक मैंने रोचंती तांकर हृदयटा बेसी इमोशन भरी रही थाए सिटी डॉलर मानक अपेक्षा. दैट मीन्स द इमोशंस ऑफ द रूरल पीपल आर सिंपलर प्योर एंड परहैप्स बेटर दैन दोज of the city dweller. He also thought that people living in the midst of nature have better moral attitude. So these things became the main part in his writing. Wordsworth पोएट्री को लेकिन आउ गोटे कथा कहती कि पोएट्री रे पोएट मानकर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज को भाया हवा दरकार. दैट शुड बी रियली यूज्ड बाय मेन माने हमर कंट्री साइड रे जो लोक मैंने रोचंती से माने जो भाषा रे कथा होचंती गोटे पोएट्री रे यूज होतिबा पोएट्री शुड बी लाइक दैट लैंग्वेज यूज्ड बाय कॉमन मैन. तांको भाषा रे जने कवि बा जने पोएट होचंती ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मेन. So it's true that he is a man or poet is a man with more lively sensibility, having more enthusiasm, or we can say more tenderness, who has a greater knowledge of human nature. A poet is related to other men who have the same ingredients, but the poet has them in greater measure. Right? So then our prominent रोमांटिसिज्म रो आउ गोटे आइकन किए एस.टी. कॉलरेज जे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जड़े भल फ्रेंड थिले. सैमुअल टेलर कॉलरेज वाज ए क्लोज फ्रेंड एंड कोलाबोरेटर ऑफ वर्ड्सवर्थ को पब्लिशिंग द सेमिनल लिरिकल बालाड्स collection in 1798. He recognized the supremacy of imagination as a creative power. अरे बाप रे कॉलरेज करो आम जदि देखा से जो बायोग्राफी लिटरेरी या ऊपर डिस्कस करवा तापे गोटे सेपरेट वीडियो दरकार हम जो कि से आमर डिस्कस गोटे सेमिनाल वर्क थिला ऑन फिलोसफी ऑफ पोएट्री किंबा रोमांटिक आइडिया ऊपर से सब लिखिं से पोएटिक केमती हवा दरकार केमती आम फेथ बिल्ड करे से ऊपर देखा आउ सी कौन दीटा की टर्म यूज कर वन इज फैंसी एंड इमेजिनेशन ता ऊपर बहुत कथा सी डिस्कस कर इमेजिनेशन को मध्य से दीटा भाग क्लासीफाई करते गोटे हूँ प्राइमरी इमेजिनेशन आ गोटे हूँ सेकेंडरी इमेजिनेशन जोटा को आम पोएटिक वर्सन को जोटा कि समस्त पाखे न थाए. बेसिकली कोलरेज इज रिमेम्बर्ड फॉर 3 पोएम्स द एंशिएंट मैरिनर कुबला खान एंड क्रिस्टाबेल. आ तुम ये सेमिस्टर अच्छी कौनटा कुबला खान आम डिस्कस करवा 5-6 दिन भितर ही मुझे करी. तो से कुबला खान इज ए विजन पोएम दैट इज सीन इन एन ऑफियम ड्रीम. से स्वप्न देखी थे जो निद भांगी किसी मन थी किसी मन न तो सेटा को से गोटे पोएट्री आकार लिखिं माने टी सुपर नेचुरल गथिक स्टाइल लेखाटा भारी भल लगे आम करवा से भिडियोटा. सो बायोग्राफी लिटरेरिया 1870 पब्लिश होता. इट इज ए सेमिनल वर्क डीलिंग विथ हिज फिलोसफी ऑफ पोएट्री एंड ए क्रिटिकल स्टेटमेंट ऑफ रोमांटिक आइडियाज. हिज बेस्ट नोन पोएम्स इंक्लूड द supernatural narratives, the rhyme of the ancient mariner and Kubla Khan. Then comes William Blake 1757 ରୁ 1827. Blake was a visionary poet, painter and a printmaker
and all, who created a highly symbolized and mystical body of work. His most acclaimed poems are from his Songs of Innocence and Songs of Experience, which contrast the pure childlike view of world with a more cynical and experienced perspective. ତାଙ୍କର ଆଉ ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଫ୍ରି କରିବା ଦରକାର, ମାନେ ୱି ସୁଡ଼୍ ଫ୍ରି ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ କନଭେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ and we should depend on our own intuition to realize our potential. तापर देखिबा चार्ल्स लैम्ब एंड जेन ऑस्टिन. लैम्ब एंड ऑस्टिन while primarily known as poets were important literary figures of the romantic era. Lamb was an essayist and critic. Austen's novels such as Pride and Prejudice and Emma, टोटाल से 6टा आमर लेखा पाई बहुत फेमस थिले. प्रायतः मैक्सिमम तांकर लेखा गुड़ाक पोड़ी दि जाइथिला से बंची बेले, सेते बेले तो झील मानू अधिकार नथिला लेखा लेखी करने, तो से प्राय तांकर सब जली दि जाइथिला. तथापि बहुत फेमस सी 6टा नोवेल आज भी आम आज भी सेलिब्रेट हुए तांकर लेखा. तापर आम पढ़ा सेकेंड जेनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, पी.बी. शेली, आमर जॉन कीट्स और हूँ लॉर्ड बायरन, ये 3 जन विषय जाना. जदि देखा सब गुड़ाक पोएट सेकेंड जेनरेशन 40 वर्ष अधिक बंची ना, सब 35 इयर्स भितर ही जाइछन्ति. हेले भी एते कम दिन भितर जहाँटा देकी जाइछन्ति इंग्लिश लिटरेचर को आहुरी माने आगामी जेनरेशन लोक माने मध्य सेलिब्रेट करेंगे. सो लॉर्ड बायरन 1788 रु 1824. बायरन्स रेपुटेशन एज ए पोएट एंड एज ए पर्सनालिटी आउटसाइड हिज ओन कंट्री वाज इमेंस. हिज लाइफ itself was like a romantic poem and he is the hero of his poems. Some of his most notable works include Childe Harold's Pilgrimage, Don Juan, She Walks in Beauty. तो लॉर्ड बायरन जी तांको लाइफटा ही गोटे पोएम थिला. बहुत कंट्रोवर्सी मध्य से थिले. से तो ऑटोमैन अंपायर तरफ लड़ू थिले. सेकेंडली तांकर बहुत एक्स्ट्रा मैरिटाल अफेयर थिला, जो कि तांको लाइफ को सब बेले कंट्रोवर्सी आसूला. बहुत फेस करछन, कई जीनियस कहते आउ कई बहुत माने बहुत कंडेम करते, बहुत गाड़ीगुलज करुले. पी.बी. शेली 1792 रु 1822. Percy Bysshe Shelley was a central figure among English romantic poets. His life and works were marked by a passionate commitment to social justice and political change, which often landed him in controversy. Shelley's poetry is characterized by its lyrical beauty, idealism and exploration of themes like love, nature, freedom and power of imagination. तांकर मुख्य लेखा कौन थिला? Ode to the West Wind, Prometheus Unbound, ये दुटा तांकर मुख्य थिला, जहाँटा कि आमर फास्ट Odes to the West Wind, which reflects Shelley's belief in the transformative power of nature. और तांकर बहुत इंपोर्टेंट गोटे एसे थिला डिफेन्स ऑफ पोएट्री. तांकर गोटे फ्रेंड को सी एटा लेटर लिखिथिले, जोठी कि where he defines poetry not merely as a form of literature but as a vital force that embodies the imagination and express the deepest truth about human experience. सेटा आम डिस्कस करिबा डिफेन्स ऑफ पोएट्रीटा मु आउटे सेपरेट वीडियो करी. जॉन कीट्स नहले ये वीडियोटा बहुत बड़ हो, मुझे जल्दी जल्दी सार दूची. 1795 रु 1821. रिनोन फॉर हिज लिरिकल एंड सेंसुअस पोएट्री, कीट्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ ब्यूटी, मोर्टालिटी एंड द इमेजिनेशन. मेजर वर्क होची ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू ए ग्रेशियन ओन एंड एंडेमियन. एटा बहुत इंपोर्टेंट, आम सब सेपरेट वीडियो करवा, तेणु व्यस्त होनी कि कन्फ्यूज होनी. मुझे जानी फास्ट जो वीडियोटा देखिए बहुत बोरिंग लगे, हेल्ले कौन करवा आमको तो करवाक पड़ो, बट मुझे सेपरेट वीडियो करी. आई एम एश्योरिंग यू. एक्सप्लोर्स द कंट्रास्ट बिटवीन द इमोर्टल ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड द एम्फेमेरल नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो ये 3टा मन रखिबो. ओड ऑन ग्रेशियन ऊन, ओड टू ए नाइटिंगेल एंड एंडेमियन. एटा होची मेजर वर्क कहां जॉन कीट्स कर. तापर जो देखा कीट तांको लाइफ भितर टोटाल 54 पोएम्स तांकर पब्लिश होती. आउ 96 पोएम तांकर आफ्टर डेथ पब्लिश होती. तेणु टोटाल उपर तांकर लेटर नंबर थिला अराउंड 300 हम. आई थिंक तापर कौन कंक्लूजन. बस इन कंक्लूजन द रोमांटिक रिवाइवल स्टैंड्स एज ए pivotal moment in literary history, inspiring a profound revolution of human experience and leaving a lasting legacy of artistic innovation and exploration. तेणु मुझे एतिकी कहीपरि दिस वीडियो will definitely give you a comprehensive and concise view of the romantic movement in England.
सो थैंक यू जार जहाँ भी डाउट थाए मत कमेंट सेक्शन में लिखिले मु नेक्स्ट वीडियो करी तो हैव ए गुड टाइम एंजॉय